हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। देखिए, क्वेश्चन है डिस्कस लैम्ब एज एन ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट, यानी कि एक ऑटोबायोग्राफिकल निबंधकार के रूप में लैम्ब के बारे में डिस्कस कीजिए कि मतलब ये कैसे थे, इनका राइटिंग स्टाइल क्या था। तो स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो आप इसका आंसर किस तरह से लिखें। तो चलिए देखते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट यानी चार्ल्स लैम्ब ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट के रूप में कैसे थे। देखिए, चार्ल्स लैम्ब। तो स्टूडेंट देखिए, पहले बात जान लीजिए, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा, यानी अपनी खुद की जीवनी, अपने एक राइटर के द्वारा अपनी खुद की जीवनी को, अपनी जिंदगी को लिखना ही ऑटोबायोग्राफी होता है। तो देखिए, चार्ल्स लैम्ब बिलोंग टू ए पुअर फैमिली सफरिंग फ्रॉम ए हीनियस डिसीज। तो चार्ल्स लैम्ब जो थे बिलोंग करते थे, यानी इनका ताल्लुक था एक बहुत ही पुअर फैमिली, गरीब परिवार से। सफरिंग फ्रॉम यानी सफरिंग मतलब कष्ट में थे ये। हीनियस मतलब होता है अति दुष्ट, यानी बहुत ही परेशानियों वाले। डिसीज मतलब रोग यानी बीमारी में ये बहुत मतलब मुब्तला थे, मतलब कष्ट में थे ये, बीमारी में थे, गरीब फैमिली के थे। इस वजह से ही हैड टू गिव अप यानी उन्होंने छोड़ दिया हिज एजुकेशन इन अर्ली एज, यानी अपने बचपन में ही, अपने मतलब शुरुआती ही जीवन में उन्होंने अपनी तालीम को छोड़ दिया, अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया? क्योंकि पुअर फैमिली से थे, इनके पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए। इन टीन एज होता है किशोरावस्था, यानी ही बिकेम ए क्लर्क, वो एक क्लर्क बन गए। टू अर्न लिवलीहुड, अर्न मतलब कमाने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। इवन इन स्कूल ही हैड नो मनी टू पे फॉर फीस। इवन यानी यहाँ तक कि जब वो स्कूल में थे उनके पास मनी नहीं थी। ही हैड नो मनी, पैसे नहीं थे। टू पे फॉर फीस यानी स्कूल की फीस को जमा करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। देयरफॉर यानी इसीलिए। ही हैड टू डू फिजिकल वर्क एज ए कॉम्पेंसेशन, यानी कि कॉम्पेंसेशन मतलब होता है स्टूडेंट नुकसान या भरपाई, यानी उन्हें करने पड़े बहुत सारे फिजिकल वर्क, शारीरिक कार्य, नुकसान उठाने पड़े। फॉर हिज फी यानी अपने फीस के लिए, स्कूल में फीस को जमा करने के लिए। When he tries to come out of his gloom, उन्होंने कोशिश की, ट्राई किया, कम आउट यानी बाहर आने के लिए, ऑफ हिज ग्लूम अपने दुखों से, अपने उदासी से बाहर आने की उन्होंने बहुत कोशिश की, क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार से थे। और स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हम ऑटोबायोग्राफिकल एसेज पढ़ रहे हैं जो खुद की अपनी जीवनी लिखते हैं। तो जीवनी में अपने जीवन के बारे में ही एक राइटर लिखता है। He is rightly called a prince among English essayists. He is rightly called यानी वो rightly मतलब होता है ठीक, लेकिन स्टूडेंट देखिए, he is rightly called prince, उन्हें प्रिंस और प्रिंस कहा जाता है इंग्लिश एसेइस्ट का। He had no specific style than the pathos and humor of his life. तो ही हैड नो स्पेसिफिक, उनके पास कोई विशिष्ट नहीं था, उनके अपने जीवन का हास्य और करुणा की तुलना में। मोर और लेस मतलब ज्यादा और कम। एवरी यानी प्रत्येक ऑथर, ज्यादातर जो राइटर हैं उन्होंने इज ऑटोबायोग्राफिक्स इन हिज डिस्क्रिप्शन, यानी कि इनका जो ऑटोबायोग्राफिक्स लिखने का स्टाइल था उसमें बहुत सारे राइटर अपने भी डिस्क्रिप्शन में उसको यूज किए हैं। चार्ल्स लैम्ब इज ऑटोबायोग्राफिक्स इन डबल वे ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ हिज एस्से। तो चार्ल्स लैम्ब जब एस्से लिखा करते थे उसी दौरान वो डबल रास्ते पे थे, डबल वे पे थे, क्योंकि उसी दौरान वो ऑटोबायोग्राफिक्स को भी लिखा करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो एस्से, मतलब यहाँ ऐसा कोई एस्से नहीं है। किसका? चार्ल्स लैम्ब का कोई ऐसा एस्से नहीं है। इन विच यानी जिसमें ही डज नॉट थ्रो लाइट मीन्स होता है स्टूडेंट प्रकाश नहीं डालता हो, यानी ऐसा कोई एस्से ना हो जो प्रकाश न डालता हो ऑन हिज पर्सनल मूड, उनके पर्सनल मूड पर। यानी ऐसा चार्ल्स लैम्ब का कोई ऐसा निबंध नहीं है, ऐसा एस्से नहीं है जो उनकी खुद की पर्सनल लाइफ पर
प्रकाश न डालता हो, यानी हर उस चीज में वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मतलब लिखते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से थे, इस वजह से उनका इफेक्ट उन पे बहुत ज्यादा था। ही सेड दैट, उन्होंने कहा, आई वॉज ए हाइपोकॉन्टिक लेड, यानी लेड मतलब होता है बालक, मैं एक हाइपोकैंड्रिक बालक हूँ, लड़का हूँ, यानी जो हर ऑटोबायोग्राफिक्स में अपने मतलब लाइफ को बहुत ही दुखी तरीके से एक्सप्लेन करते थे। देयरफॉर, यानी इसीलिए, लैम्ब इज इवर पैथेटिक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज एसेज। देयरफॉर यानी इसीलिए, लैम्ब जो चार्ल्स लैम्ब थे, इन इवर पैथेटिक मतलब होता है निराश या उदास, यानी वो अपने हर एस्से में वो बहुत ज्यादा उदास हुआ करते थे। इट में बी ड्रीम चिल्ड्रेन, इट में बी मतलब शायद, तो देखिए ड्रीम चिल्ड्रेन तो आपने पढ़ाई है, इसमें भी वो कितना निराश थे। हम इसको आपके सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, इसी फर्स्ट सेमेस्टर में, किस तरह से वो उसमें अपने दिन में ही सपना देखने लगते हैं, उसमें सपने में उनके बच्चे रहते हैं, उनको अपने भाई की कहानी सुनाते हैं, अपने ग्रैंड मदर की कहानी सुनाते हैं, किस तरह से बताते हैं कि उनके भाई की किस तरह से डेथ हो गई थी, कितना मतलब निराश होकर वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो शायद वो ड्रीम चिल्ड्रन में भी इसको बयान करने की कोशिश किए हैं। पुअर रिलेशन भी इनका ऐसे है, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट वैसे, लेकिन इसमें भी उन्होंने बहुत पैथेटिक हुए वो। साउथ सी हाउस, द कन्वेलिसेंट्स और क्रिस्ट हॉस्पिटल, जैसे ये सब उनके एस्से का नाम है, जिसमें वो काफी ज्यादा निराश हैं। ही यानी वह, कौन वह, चार्ल्स लैम्ब। इन दीज एस्सेज यानी इन सभी एस्से में, अपने एस्सेज में, डिस्क्राइब यानी वर्णन करते हैं, हिज ओन मतलब अपने खुद का मूड, अपने खुद के मूड की, विद द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, अपने मूड की और बहुत सारी इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशनों की, ऑफ हिज ओन फैमिली, अपने फैमिली की, अपने खुद की फैमिली की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को वो बताते हैं, एंड लाइफ, अपने जीवन की, क्योंकि वो किस तरह से अपने एस्से में उदास है। स्टूडेंट आपने ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ा भी है, मैंने पढ़ाया है, उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा। He conceals the name of the characters and uses imaginative names. तो ही conceals मतलब होता है स्टूडेंट छा लेता है, द नेम यानी नाम, ऑफ द कैरेक्टर्स यानी जो अपने स्टोरीज में, अपने एसेज में, ऑटोबायोग्राफीज में वो जो नाम यूज करते हैं, तो उनके ऊपर मतलब वो जो लिखते हैं जब उस चीज को, एस्से को, तो उनके ऊपर नाम छा जाता है कैरेक्टर्स का कि मुझे किस तरह से लिखना चाहिए। एंड यूजेज इमेजिनेटिव नेम, और वो कल्पना करके नाम भी रखते हैं, जिस तरह से ड्रीम चिल्ड्रन में आपने पढ़ा किस तरह से वो अपने बेटी का नाम एलिस, बेटा का नाम जॉन रखते हैं, और उनके जो भाई थे उनका भी नाम जॉन ही था। His biography may be well understood through his essay. His biography यानी उनकी जो जीवनी है, may be well understood यानी बहुत अच्छे से understood होती है, समझ में आती है, through his essay उनके essay के जरिए। His different essays are his different experience, उनके जो अलग अलग डिफरेंस essays हैं, उनके अलग अलग एक्सपीरियंस को दिखाते हैं। He narrates his school life, वो नरेट्स मतलब होता है वर्णन करते हैं अपने स्कूल लाइफ को, उन्होंने देखिए बताया किस तरह से वो गरीब थे। अब बॉयहुड यानी अपने बचपन की जिंदगी को, एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज, मतलब अपने स्टोरी में, अपने एसेज में पूर्वजों के बारे में वर्णन करते हैं, जिस तरह से ड्रीम चिल्ड्रन में उन्होंने किया था, अपने भाई, अपने दादी, ग्रैंड मदर के बारे में। इंटेंशन टू हैव वाइफ एंड चिल्ड्रन, मतलब कि अपने वाइफ और बच्चों के इरादे के बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं। डिजीज यानी रोग के बारे में, बीमारी के बारे में। इन द फैमिली एंड लॉ फॉर एंशिएंट थिंग, इसके अलावा अपने फैमिली, अपने लॉ के बारे में और एंशिएंट थिंग यानी पुरानी चीजों के बारे में भी वो एक्सप्लेन करते हैं। सो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा कि चार्ल्स लैम्ब एक ऑटोबायोग्राफिकल एसेज के रूप में कैसे हैं, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली के थे, इस वजह से वो काफी ज्यादा उदास रहते थे और अपने एसेज में उसी सब चीजों से रिलेटेड वो लिखा करते थे। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे डिस्कस लैम्ब एज एन ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट या राइट अ नोट
लैम्स ऑटोबायोग्राफिकल एसेज। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।